कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज इस हमारे स्टूडियो में हैं मिस्टर बीबी सिंह। बीबी सिंह साहब हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए और उद्यान विभाग पहले बड़ा छोटा डिपार्टमेंट होता था, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में इतने सारे नेशनल मिशंस आए और सब आए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग हो गया है। खैर, इनको ये तो एक रही नौकरी की बात। नौकरी से रिटायर हुए इनको 11 वर्ष हो गए और आपको हम बताएं दर्शकों कि हम जैसे बैठे हैं सामने, इनकी आयु इस समय 40-45 साल की लग रही है। बाल तो खैर ऑफ कोर्स डाई कर ही रखे हैं, लेकिन गालों में कहीं कोई झुर्रियां नहीं है, सब ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नौकरी की 11 साल बाद भी आप इतनी अच्छी हेल्थ स्टेट में हैं। बीबी सिंह साहब, आपका स्वागत है। और हमको ये सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी रिटायरमेंट के बाद की शानदार पारी आप खेल रहे हैं, इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट है, फिर उनसे चर्चा की जाए आपसे। धन्यवाद सर। हाँ, मैं सर बताऊं आपको, सेवानिवृत्त होने के बाद मैं एक जगह पे नहीं रहा, एक स्थान पर, कभी बच्चों के पास, कभी गांव में अपने खेती बाड़ी में घूमता रहा, बाहर भी घूमते रहे, सारे दर्शन किए, सब इंडिया के जितने भी तीर्थ स्थान थे दर्शन किया। सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी राय ये है कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ रिटायरमेंट बाद, कि मेन तो आपके बच्चे सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी करते हैं जी, और बच्चे भी चाहते हैं कि हम पापा के लिए कुछ करें, मम्मी के लिए कुछ करें, लेकिन हमने उनसे कोई कुछ लिया नहीं, दिया ही है और देता ही रहूंगा जी। लेकिन बस उनसे यह है कि उनकी स्वतंत्र जीवन का जीने दीजिए। आज के युग में हम लोग तो जैसे हम माँ बाप सेवा करते थे वैसा और नहीं कर पाएंगे, ना हम आशा करते हैं जी। ये सत्य बता रहा हूँ आपको, जो माँ बाप सेवा मैंने किया है, जिस तरह किया, वो हम अपने बच्चों से नहीं उम्मीद करते। वो हमारी ऐसी सेवा करेंगे ना, हमको करना चाहिए। सिंह साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जो बुढ़े माँ बाप है वो कोई अवसर ढूंढते रहते हैं बच्चों के घर में जाके टिकने का, फिर वहाँ महीनों तक रहने का। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आप कितनी बार? बिल्कुल नहीं है, उसमें आपके नहीं बैठ पाएगा और दूरियां आएंगी आप दोनों के बीच में, बाप बेटे, माँ बेटे में। इसलिए जहाँ तक हो जाइए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन घूम आइए, टहल आइए, देख आइए, नाती पोतों देख लाइए, लेकिन उससे ज्यादा रहे तो आपको फिर वो स्वतंत्रता आपको भी नहीं मिले ना उनको मिलेगी, दोनों परेशान रहेंगे। आपके कितने बच्चे हैं कुल? हमारे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है जी। हाँ। तो इनके यहाँ जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं जी? बड़ा लड़ा तो लखनऊ में ही है, रहता है, अपना मकान ले लिया है, अलग रहता है वो तो मकान बात नहीं, उनके जाने का सवाल नहीं। हाँ, और 2 बेटे नोएडा में हैं। अच्छा। दोनों का मकान है, फ्लैट है, रहते हैं अपना वहाँ जी। मैं जाता हूँ 15 दिन, वो कहते हैं हमारे यहाँ रहिए, पहले वो कहते हैं हमारे यहाँ रहिए जी। अब ये, लेकिन हमको हफ्ता 10 दिन ज्यादा अच्छा नहीं लगता, न इनके यहाँ न उनके यहाँ जी। और मैं यही सोचता हूँ कि वो बहुत कोशिश करते हैं बच्चे हमारे साथ रहें, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं महसूस होता है, मैं एकाकीपन महसूस होता है। भाई ऑफिस चले गए, बहू है अपना, आजकल अपना उनकी सोसाइटी अलग है, चली जाती है, बच्चे स्कूल चले, नाती पोते स्कूल चले गए, तो घर में हम अकेले पड़ गए। फिर वही सुबह शाम तक घर में वही बैठो, उससे अच्छा अपने घर में लखनऊ में रहता हूँ अच्छे से, प्रेम से,
और बेटी है, नामाजी सचिवालय में है, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस में है। उनके यहाँ कभी कभी चला जाता हूँ, बहुत कम उनके यहाँ भी जाता हूँ मैं साल में 2 बार बस, क्योंकि लड़की के घर में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके सासुर सोचेंगे कि आग पढ़ा रहे हैं हमारे बेटे, इसलिए उनसे दूरी रहता हूँ मैं अपना गांव लखनऊ नोएडा महीने में साल में 2 एक। तो सिंह साहब, बच्चों की बाबत ये आपका निश्चित मत है कि थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आपको सुख भोगना है और उनको भी सुख भोगने देना है कि आप हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो आप दूरी बना के रखिए। तो अगर दूरी बनी रहेगी तो प्रेम भी बना रहेगा, और आप स्वस्थ भी रहेंगे जी, ये भी राज है, आप टेंशन नहीं फ्री रहेंगे जी। आप वहाँ जाएंगे, कुछ मन के आप माफी काम नहीं करते हो, जमाना बदल गया जी कि बहुएं और बेटा जो है माँ बाप के कहने पे करेंगे, जो करना उनको जो करना करेंगे, वो आपको बुरा लगेगा। निश्चित रूप से बुरा लगेगा, क्योंकि आज के युग में उनका फैशन, उनका रहन सहन सब बदला हुआ है। पुरानी बहुओं की तरह नहीं बिहेव कर सकती, बिल्कुल नहीं, पैर नहीं दबा सकती, अब सास के पैर नहीं दबाएंगे, सास पैर हाथ तक नहीं दबाया, किसी ने नहीं दबाया। कहने की बात है कि कोई कहे दबा दे, कोई नहीं दबाया। तो ये तो रही बच्चों की बात। अब ये बताइए कि ये इतनी गर्मी, जाड़ा, बरसात में जो सरकारी नौकरी करने वाले अफसर हैं, उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो खेत में काम करने और देखने लायक तो रह नहीं जाते। बिल्कुल। तो ये आप कैसे ये सब मैनेज करते हैं? गांव में साल में कितने दिन वहाँ रहते हैं? साल में मैं 2 महीना रहता हूँ कम से कम, एक बार जाता हूँ 2 महीना 2.5 महीना रहता हूँ, और पूरा अपना खेती बाड़ी, अपना आम के बाग में दवा छिड़काव करना, खाद डलवाना, पानी लगवाना, ये मैं सही करता हूँ। जो लोग शहर में शिफ्ट हो गए हैं और नौकरी करते रहे, उनके लिए अब गांव की जमीन की कोई उपयोगिता गांव की जो बहुत है। आप सरकारी सेवा में रहते हुए गांव जा नहीं पाते कि वह सरकारी काम व्यस्त रहते हैं, और जब बाद में जाते हैं 40 साल, तो आपके कोई वहाँ कब्जा कर लिया, कोई वहाँ कब्जा कर लिया, उसके लिए पुलिस दरोगा, लड़ाई झगड़े मैंने भी झेला है। मैं गया, मेरा बैठका जला दिया गया, पट्टीदारों ने कब्जा करने की कोशिश की, मैं पहुंच गया, डीएम मार्कंडे शाही थे उसमें, उन्हें फोर्स भेज कर कब्जा दिलवाया, हमारा बनवाया मकान, हमारा बैठका बनवा दिया उन्होंने। तो मेरे पर्सनल ताल्लुक रहे उनसे, आपसे जैसे हैं उनसे ताल्लुक थे, तो उन्होंने बेचारे ने पूरा तुरंत एसको को फोन करके भेजा, हमारा छुड़ाया उन्होंने। हाँ, नहीं पहले जैसे सिस्टम था कि वो आधा बटाई कहते थे उसको, भी आधा बटाई था हमारा भी, लेकिन जब से हम रिटायर हुए अभी तो बटाई नहीं है। अब अपना एक आदमी रख दिए हैं, वो देखता है, अपना जाते होते रहते हैं, देखते रहते हैं जी। बटाई वाला तो सिस्टम है ही है, अब भी बटाई में 90% लोग बटाई दिए हैं जो सर्विस। आजकल की तारीख में कृषि में इन्वेस्टमेंट करना क्या लाभ का सौदा है या घाटे का सौदा? देखिए, लाभ भी है, अगर आप उसको पर्सनली रूप से देखें तो लाभ है, इसलिए कि आज मौसम साथ दे, आपका लाभ होगा। मौसम तो आप पानी में से उनको खाद पानी मिलता रहेगा, वो आप तभी दे पाएंगे जब आप एक आदमी रखेंगे, 2 आदमी खेती वाले, तब आप चला पाएंगे। नहीं तो लखनऊ से बैठ करके आप खेती नहीं कर पाएंगे, बटाई दे पाएंगे। ये सब सरकारी नौकरी के बाद वहाँ रहने में और खेती करने में कोई शारीरिक कष्ट या मन उचटना? आजकल के युग में जब सरकार, योगी सरकार है, बिजली इतनी मिल रही है कि हमारा तो आने लखनऊ मन ही नहीं कर रहा था जी। इतना अच्छा लग रहा है, बिजली आ रही, हमारा एसी कमरे में एसी लगा हुआ है, सामने एकदम खुली हवा मिल रही है, लोग आते हैं, पब्लिक आती है, अपना एंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 10-20 आदमी सुबह शाम बैठ जाते हैं, तो गप्पें होती हैं। तो रिटायरमेंट के बाद तो चाहिए वो मिल रही, क्योंकि आप ऑफिस में रहे तब तो बहुत आपको लोग चाहते रहे, बहुत मक्खन बाई लगाते रहे लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे तो मुँह फेर लेंगे लोग, वो जमाना है। हम लोग जाते थे, आपको रिटायर होकर सेवा करते थे, चाय पानी नाश्ता कराते थे हम लोग, जब कोई रिटायरमेंट पहुंच जाता था। आज के युग में जाइए तो लोग मुंह खोल लेते, नमस्ते करना पड़ जाए तो अच्छा, लखनऊ में रहने पर आपका ये खाने पीने और अनुशासन और ये एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम सब करते हैं? हाँ, सुबह करते हैं, सुबह योगा प्राणायाम करते हैं जी। टहलना तो कम हो गया है, टहलना तो वाइफ के कारण कम हो गया, क्योंकि वाइफ घुटन दर्द रहता है, तो लेकिन योगा प्राणायाम तो हमारा टहलना 4 किलोमीटर हो जाता है 4 किलोमीटर हम टहले। और परहेज अभी तो कोई नहीं किया अभी। तो जबकि थोड़ा शुगर है, डायबिटिक थोड़ा है, एक टाइम दवा लेते हैं सुबह शाम, सुबह को, शाम को बीपी लेते हैं, फिर कोई दिक्कत है नहीं, मेरे प्रॉब्लम। परहेज तो कुछ नहीं, अभी मिठाई भी रोज खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह करा, कैसे क्या कराए थे? सब मैच्योर हो गया, सब खत्म हो गया, अब तो कोई जब तक था सर्विस में तब तक चलाओ। हाँ, बच्चों का नाम करा दिया है, बच्चे अपना। अच्छा, ये और बताइए कि ये जैसे खुश रहना वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति के बाद,
इसका क्या मंत्र, क्या क्या मंत्र हो सकते हैं? खुश रहना था पहली बात तो है, आपके फाइनेंशियल मजबूत होनी चाहिए आपके पास जी। इस उम्र में हाँ। अगर आप पैसा नहीं है तो बच्चों को हाथ इतना रहिए कि बच्चे में पैसा दे देंगे। हाँ। भले कहते हैं, वो कहते हैं कि पापा इसे चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या बताइए, लेकिन पैसा अपने पास होना चाहिए, ये मेरी पहली खुशी। हाँ, तो पहला मंत्र ये है कि पैसा पास हो। आज कुछ लोग बच्चों को पैसा देते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है जी। हम भी दे दिए हैं। हाँ। लेकिन अपना रखे हैं, हम अपने भर कर कुछ दिया कुछ रखे। कुछ दिया, मतलब भर कर रखे हैं, मतलब भर ज्यादा रखे हैं जी। मतलब कि इसकी कमी न पड़े, हाथ न फैलाना पड़े बच्चों के सामने। मेन चीज तो पैसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है आपका। उसके बिना तो सब बेकार है। आप ये सोचें हमारे 3 लड़के हैं, कमा के हमको दे देंगे, तो ये सब आपकी भूल है। वो पूछेंगे, एक फॉर्मेलिटी पूछेंगे, हाँ पैसा चाहिए। तो जैसे किसी को चाय न पिलाना हो, गेस्ट को घर आ जाए, कहते चाय पियेंगे आप, तो कभी नहीं कहेगा हम चाय पियेंगे, तो कहेगा अच्छा पानी पिला दीजिए। तो वही हाल है, बच्चे कहेंगे हाँ पैसा चाहिए, तो आप नहीं कहोगे हाँ पैसा चाहिए, क्योंकि आपके वो गिरवांशज नहीं है, कभी ऐसा आपने किया नहीं। आपने देने की बात कभी लिया तो है नहीं बच्चों से, तो आपकी इच्छा नहीं कि लेने, तो आप उसी में प्रसन्न रहिए, अपने में प्रसन्न रहिए, बच्चे खुश हैं, उसी में प्रसन्नता। तो पहला फॉर्मूला रहा कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला रहा स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य हाथ पैर चलता रहे जी। नहीं तो भी आप कोई नहीं पूछे, बार बच्चे ऑफिस रह जाएंगे, छोड़ देंगे आपको, घर पड़े रहिए, खाते रहिए। तो पैसा और स्वास्थ्य आपका सही, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इमोशंस ठीक से, इमोशनल बैलेंस रखने के लिए आप यहाँ को दोस्त आपके लखनऊ में हैं? अभी मैंने ग्रैंड डॉटर की शादी की, आपको नहीं बता पाया मैं। जी। ग्रैंड डॉटर बड़े लड़का जो यहाँ रहता है लखनऊ में, हाँ, उसकी लड़की की शादी हुई जी। लड़की दुबई में, लड़का भी दुबई में, लेकिन हमसे पैसा नहीं मांगा उसने, लेकिन तब भी हमने मदद किया। हाँ जी। हाँ, तो मतलब बेटों को सिलेक्टिवली जब कोई जरूरत पड़े तो मदद करिए, मदद ही करिए, मदद लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आप दे रहे हैं, हमको दे दीजिए, ये सब। फिर आपने एक फार्मूला बताया कि उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, हाँ थोड़ा डिस्टेंस बहुत जरूरी है। डिस्टेंस बहुत जरूरी है कि आप सोचे चले हम 4 महीना पड़े रहेंगे तो आप खुश रहेंगे ना वो खुश रहेंगे। और साल भर में कुछ जगह मूवमेंट करने की होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि आपके पास गाँव भी आप चले जाते हैं, रहते हैं वहाँ महीना 2 महीना, तो ये सब भी चलता चाहिए। इसके लिए मैंने अपना पुरानी 10 साल गाड़ी थी, तो मैं रिटायरमेंट के बाद में I-10 लिया था, तो उसके लिए मैंने पुरानी 10 साल हो गई, तो मैंने कहा भाई गाड़ी चेंज करनी है हमको। तो मेरे लड़के बेटे ने 5 लाख रुपया ला के कहा इसको हम दे रहे हैं, आपको लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप गाड़ी लगा दी, आप 11-12 गाड़ी ले रहे हैं, तो 5 लाख हमारी। लेकिन मैंने उसको 2 लाख वापस कर दिया अभी। हमने कहा भाई कल करने कहो कि हमारा पैसा ले लिया, पापा एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने 2 लाख दिया, 2 लाख और दे देंगे उसको, सोचा है 2.50 लाख दे दिया। नहीं तो उस पैसे को रख लिए, फिर उसको मौके पर देते रहिए, उसको 5 लाख रुपए वापस 5 बाद दे देंगे, 2.5 दे चुके हैं, वो 2.5 दे देंगे, रखेंगे नहीं। तो इंटरेस्ट फ्री रिफंड लोन आपने मान लिया उसको। उसका हम मांगेंगे नहीं ना, आपसे कहूंगा ना आप दीजिए, कहूंगा दीजिए, लेकिन आप रखिए, आप एंजॉय करिए अपना। मतलब इससे आप खुश, हम इसलिए खुश हैं कि हम दूर हैं, अगर वहाँ होते तो इतनी खुशी ना उनको होती ना हमको। ठीक बात कह रहे हैं। और पत्नी से रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम हो गई है इस एज में, 68 एज के, तो घुटने की प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों ने हाल ले गए, दवा कराया, उनको इंजेक्शन लगवाया 20,000 का। माना जाता है कि बूढ़ी पत्नी से ज्यादा प्रेम होता है जवानी के बजाय। सही कहा आपने। अरे आप उसकी अपना दुख सुख उसी से कह सकते हैं, बेटे बहू से नहीं कह सकते आप। अपना कष्ट जो है बीवी से कह सकते हैं, वो भी आपकी सेवा करेगी। जो वो नहीं चल पाएगी तब भी सोचती हम क्या कर दें जाकर उसके। मतलब और क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन में एक आपके साथ हर समय रही, सब बातें जानती हैं, तो उसका संदर्भ अभी उस बात चाय नाश्ता सब वही करती हैं। बच्चे कहते हैं आ जाओ मेरे पास, वहाँ क्या घर में क्या अकेले दोनों क्या कर रहे हैं। हमने कहा तुम वहाँ स्वस्थ रहो, खुश रहो, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो जीवन में आपने जो चाहा था वो सब हो गया कि नहीं हुआ? सब मिल गया, बहुत ज्यादा मिल गया, इसकी कामना भी नहीं की थी। जैसे 0 से होता है 0 से। कभी कोई गलती नहीं समझ में आई? गलती हुई हो? गलती में कोई किया नहीं। हमेशा अपने सीनियर ऑफिसर को इज्जत सम्मान देता रहा, बॉस जो कहते रहे उसको यस सर। और ईश्वर की कृपा रही कि सब बच्चे सेटल हो गए, अच्छे हो गए, सब सेटल हैं, सब कमा रहे हैं। कभी बच्चों की दिक्कतें होती हैं, कोई हमारे पास स्वास्थ्य खराब है, पढ़ने में अच्छा नहीं रहा, नौकरी ठीक नहीं लगी। नौकरी बढ़िया, एक छोटा वाला एक्सिस बैंक में है, हो गया अभी एजीएम जी, और बड़ा वाला तो भाई मेजर थे, तो बेटी में है बड़ी पोस्ट में है, पैसा 6-7 लाख पाते हैं।
अभी 8-7 लाख जो टैक्स देते हैं साल में, 7 लाख टैक्स देते हैं साल में। बड़ा वाला बेटा यहीं पर है, वो संख्या अधिकारी उद्यान कमा रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, अपना मकान है सबका। तो आपने एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन जिंदगी जीने का दिया। बच्चों से दूर रहिए, अपने पैसे को हिफाजत से रखिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, दोस्तों से मिलते रहिए। बचाइए मत पैसे कि हम बचा ले, बचा के आप क्या करेंगे बचा के? आपके जाने के बाद उसका क्या होगा? उड़ाएंगे लोग। तो आप जितना हो सके खर्च करिए, दोस्तों के साथ मजा करिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, सब पूरा जिंदगी आराम से कटेगी। तो बीवी सिंह साहब, आपसे जो जिंदगी के छोटे छोटे से टिप्स जो सबके लिए बहुत वैलिड हैं, ये आज शेयर करने का मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो बहुत सिंपल टिप्स दिए हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे जो श्रोतागण होंगे उनको ये जरूर वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा है आध्यात्मिक बातें तो बहुत आजकल टीवी रेडियो में चल रही हैं, लेकिन जिंदगी जीने की जो मोटे मोटे फॉर्मूले हैं ये लोग नहीं बोलते आजकल। तो सत्य बताया सर, जो अनुभव है वो अनुभव उन्हें शेयर किया। मतलब आप खुश हैं तो बेटे बच्चे भी खुश रहेंगे। और खुश रहने के बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।